नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बात करेंगे केजरीवाल के एकला चलो प्लान के बारे में, क्योंकि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके अब गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, लेकिन अब इस सब बातों पर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने अब सब कुछ स्थिति साफ जाहिर कर दी है। कांग्रेस के साथ अब गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तरह की पोस्ट करके कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले भी चाहे पंजाब का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, ऐसे में देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी उपचुनाव भी अकेले ही लड़ा था और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने स्थिति साफ कर दी है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट करके स्थिति साफ कर दी है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक चर्चाएं चल रही थी कि शायद 13 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द ही डिसाइड होगा, लेकिन अब तय हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो कोई गठबंधन नहीं करने वाली, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल। ये फैसला हो चुका है और ये खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके स्थिति साफ कर दी है। ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और पिछले 3 चुनाव में लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराया है। 67 सीटें यहां पर उस वक्त ली जब नरेंद्र मोदी जी हरियाणा जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे 2014 में। उसके बाद 15 में हमने 67 सीटें ली यहां पे, फिर 20 के अंदर हमने 62 सीटें ली यहां। तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त देगी। तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भावना सिसोदिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। भावना, अब यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई गठबंधन नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को कहीं न कहीं उम्मीद पर अब गहरा झटका लगा है, जो इंडिया गठबंधन की हमेशा दुहाई देते हुए नजर आती है। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और उसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है गठबंधन देखा जा सकता है, लेकिन अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से जो है गठबंधन नहीं देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जो एक उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उम्मीद जरूर टूट गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये कहती हुई नजर आई है कि जहां पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी और बिना गठबंधन के जो है आम आदमी पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपना दमखम जो है चुनावी प्रचार में देखने को मिल सकता है। वही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि 13 सीटें शायद 13
70 सीटों के ऊपर जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन उस चीज को साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल नकार चुके हैं और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की चुनौती जो है कांग्रेस और भाजपा को दे चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अभी तक जो आम आदमी पार्टी की ओर से लिस्ट जारी की गई है, 37 माफ कीजिएगा 31 विधायकों की लिस्ट जारी, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि 24 सिटिंग एमएलए के टिकट भी काटे गए हैं। तो ऐसे में नाराजगी भी एक तरफ देखने को मिल सकती है आम आदमी पार्टी को। जी जरूर, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 सूचियां जारी करी है, पहली में 11 तो दूसरी में 20 जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी करी है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि 18 सीट ऐसी है जिन पर नए प्रत्याशियों को उतारा गया है, 2 प्रत्याशियों में जो है फेरबदल किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से 18 प्रत्याशियों में 18 नए प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के लिए जो चुनाव लड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं उन सीटों पर जो है विधायक जो है नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले अपनी विधानसभा चुनाव से अपनी विधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ चुके हैं। कल भी इस तरीके से देखा गया था कि किस तरीके से विधायक ने इस्तीफा दिया और दिल्ली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप जो है लगाए हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नए प्रत्याशियों को अपनी विधानसभा सीट पर उतार रही है, कहीं ना कहीं पुराने जो विधायक हैं उनमें नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि लेकिन देखिए, ये जो सोशल मीडिया एक्स पर उनका ये पोस्ट है, ये कल रात बैठक के बाद आ जाता है, क्योंकि इससे पहले तो चर्चा कुछ और ही सुन रहे थे। कल केजरीवाल शरद पवार के घर पहुंचते हैं, उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंचते हैं, और आज जाकर उनका ये पोस्ट सामने आता है। यानी कि क्या ये रणनीति का ही एक बड़ा हिस्सा है कि दिल्ली और पंजाब में अलग अलग होकर चुनाव लड़ना, और जब देश में कोई बड़ा राज्य हो तो वहां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, क्या ये कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि कल जिस तरीके से बैठक और उस तरीके से और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने एक्स के माध्यम से ये साफ तौर पे कहा कि गठबंधन नहीं होगा, तो ये कहा जा सकता है कि एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपना परचम पंजाब में लहराती हुई नजर आई, तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई, और वहीं लोकसभा चुनाव के बाद भी साफ तौर पे आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि दिल्ली में किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं दिखेगा। पंजाब में बाइपोल इलेक्शन हुए तब भी किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं देखने को मिला। आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी नए प्रत्याशियों के साथ 2025 विधानसभा चुनाव की जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। लेकिन भावना, इधर कांग्रेस के नेतृत्व पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। उन्हीं के जो सहयोगी दल हैं उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में करारी हार मिली है उस पर सोच विचार करना चाहिए। भले ही देखिए, एक तरफ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का, लेकिन जो नतीजे रहे हैं, जहां पर छोटे भाई की भूमिका में रही है कांग्रेस, झारखंड की बात कर लेते हैं, वहां पर बड़ी जीत हासिल हुई। यानी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना दमखम दूसरे राज्यों में दिखाती हुई नजर आई है। कांग्रेस का जो गठबंधन की बात की जाए दिल्ली चुनाव को लेकर, फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर स्पष्ट हो चुका है। अब देखना यही होगा, खास तौर से कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वे दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव वे अपने दमखम पे अकेले लड़ेंगे। तो देखना यही होगा कि आखिरकार कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से अपना दमखम जो है इस विधानसभा चुनाव में दिखा पाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर बात की जाए, चाहे पंजाब की चाहे और राज्यों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो झारखंड में तो देखने को मिला, लेकिन अगर और राज्यों की बात की जाए तो वहां पर नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस को जिस तरीके से अपना दमखम दिखाना चाहिए, अब वो कांग्रेस पूरी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में उतरे और शायद एक चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी खड़ी कर सकती। यानी कि कांग्रेस के लिए अब दिल्ली में अपने लिए वापस से जमीन तलाश पाना इतने सालों से बेहद मुश्किल होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये एक बार फिर से पूरी खबर बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने देखिए एक्स पर पोस्ट करके अब ये स्थिति साफ कर दी है कि वो गठबंधन नहीं करने वाले हैं, बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे और उन्होंने एक पोस्ट को रिट्वीट किया है और इस स्थिति को साफ कर दिया है कि कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो रहा है, बल्कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाले। तमाम अटकलें अब उन पर विराम लग चुका है।
तो देखिए, इधर दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे पर वो बातचीत करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त से। 3:30 बजे उन दोनों की मुलाकात होगी। दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात करने वाले हैं और दोपहर 3 बजे दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उनका ये आरोप है केजरीवाल का कि बीजेपी ने वोट काटे हैं और तकरीबन 11,000 के करीब वोट काटे गए हैं। ये बीजेपी पर आरोप अरविंद केजरीवाल पहले भी लगा चुके हैं और अब इसी मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल राजीव कुमार जो कि मुख्य आयुक्त हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एकजुट है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल वोट काटने को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने वाले हैं। और आज ये देखना होगा कि दोनों के बीच जब बातचीत होगी तो किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है और क्या फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से लिया जाता है इस पूरे मसले को लेकर। 3:30 बजे के करीब दोनों के बीच मुलाकात होगी, क्योंकि आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया गया था कि बीजेपी वोट काट रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं वो अभी भी जिंदा है और उसी पते पर कई सालों से रह रहे हैं जिन वोटर्स के बीजेपी ने नाम काटे हैं। लेकिन अब जब आरोप लगाए जा रहे हैं इसके लिए रुख करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग का और मुख्य चुनाव आयुक्त से उनकी मुलाकात होगी। 3:30 बजे वो मुलाकात करेंगे और देखना होगा कि बातचीत से क्या कुछ हल निकलता है, क्या चुनाव आयोग की ओर से कोई अहम फैसला लिया जाता है इस सब को लेकर के, क्या जांच बिठाई जाएगी। कई सवाल हैं जो घूम रहे हैं और अब देखना होगा कि 3:30 बजे अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त से नाम काटने को लेकर के, वोटर्स के नाम काटने को लेकर। वोट काटने के मुद्दे पर उनकी ये बातचीत होगी, क्योंकि महज अब 2 महीने का ही वक्त बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और जहां एक तरफ खुद अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर चुके हैं कि अकेले ही विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, किसी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं, कोई सहयोग नहीं। तो ऐसे में जब वोट काटने का भी आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं तो मुलाकात भी करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ।